हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए एंड जी बी अर्थमेटिक, ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन एंड जी एम ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो प्रूव दैट नंबर्स आर ये। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पहले लेते हैं, ठीक है ना। लेट टू पॉजिटिव नंबर मैंने ए और बी ले लिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसका अर्थमेटिक मीन को इन्होंने डिनोट किया है किससे, कैपिटल ए से। तो ये क्या होगा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स का, उनको प्लस करके हाफ कर देते हैं, ए प्लस बी बाई 2, सही है। और ज्योमेट्रिक मीन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन को इन्होंने बोला है जी। ये किसके इक्वल दे रखा है, देख के रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। दो नंबर्स ए और बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी, यही तो होता है। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। उन्होंने ये कहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो दो नंबर है ना, वो किसके इक्वल होने चाहिए, ए कॉमा बी किसके इक्वल होने चाहिए, ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। देखो ध्यान से, ये अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, और इसको प्रूव करना है हमें किसके, दोनों नंबर के बराबर, यानी ए और बी के इक्वल आ जाएं। वो कह रहे हैं ये दोनों नंबर इस जो दे रखा है ना, इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, और बाद में ये आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। समझ गए ना, इसको ध्यान रखिएगा, लास्ट में यही आना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मेरा क्या है, ये रहा, ए प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस, जैसा जैसा कह रहा पहले वैल्यू रख दो इसमें। लेकिन वैल्यू रखने से पहले एक चीज़ देखो, इसमें आइडेंटिटी लगी हुई है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहे हैं, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख दिया मैंने इसकी जगह पर, सही है। ये से ऐसे रहने दो, प्लस माइनस, अब ए स्क्वायर अंडर लो, पहले तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर, सही है। ए की जगह मैंने ये लिख दिया है ये, और जी की जगह पर, इस वाले जी की जगह पर मैंने जी इक्वल टू रूट ए बी था ना, तो मैंने ये डाल दिया। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, ये तो ऐसे चलेगा, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस, अब इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, राइट, माइनस, ये इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से, यानी ये हो जाएगा ए ए बी। समझो इसका, हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इतने वाले हिस्से को इसे साथ लेके चलना, ठीक है ना। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको पता है, अपॉन 4 और माइनस ए बी, इसके नीचे 1 ले लो और एलसीएम ले लो इसका, तो देखो एलसीएम आ गया कितना, 4 आ गया ना। तो 4 से 4 1 बार, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 से 4 टाइम्स डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4ab, ठीक है, ये रूट में। और इसके साथ ये तो चल ही रहे हैं आपके ए प्लस बी बाई 2 और प्लस माइनस, सही है। अब देखो, ए प्लस बी बाई, ये तो साथ चलेगा अभी,
यहाँ देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ab, तो माइनस का 2ab हो गया ना अपॉन 4। और ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन 4 है ये। अब देखो हो गया क्वेश्चन, समझ लो a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस, अब देखो इस ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इसका ये हट जाएगा ना स्क्वायर, यानी ये रह जाएगा a माइनस बी और नीचे वाला क्या आएगा 2 निकल के आएगा। सही है। अब देखो इनके बीच में प्लस और माइनस लगे हैं, एक बार हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, एक बार हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, समझो ना यार। अब देखो तो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस, एक बार प्लस लगा रहा हूँ मैं, a माइनस बी अपॉन 2 कॉमा एक बार a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस बी बाई 2, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो ऐसे आ जाएंगे ऊपर वाले, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी कॉमा इसका भी एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, अब ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इस माइनस से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी से माइनस बी काट दो, इधर माइनस ए से माइनस ए काट दो। अब देखो ए और ए 2a अपॉन 2 कॉमा बी और बी 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a कॉमा बी, देखो वही नंबर आ गए, मैंने आपसे बोला था ना। देखो ये जो नंबर्स हैं इस रूप में दे रखे हैं, ठीक है, ये नंबर इसके इक्वल है, तो देखो मैं इस साइड को सॉल्व किया था और ये दोनों नंबर्स मेरे आ गए, हेंस प्रूफ, ये मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। समझ में आ गया ये। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। क्वेश्चन बहुत आसान है, लग रहा होगा लंबा चौड़ा सा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया हैं शुरुआत में वो क्या है 30 हैं और हर घंटे बाद क्या हो जाते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो देखो ऐसे समझो इस चीज़ को, ये 30 बैक्टीरिया शुरुआत में, मानो ये 12 बजे की बात है दोपहर की, ठीक है, एक घंटे बाद कितने हो रहे हैं डबल हो रहे हैं ना, वो खुद कहा है उन्होंने डबल एवरी आवर, तो कितने हो जाएंगे 60, ये कितने बजे हो गए 1 बजे हो गया ना, 1 घंटा बाद, फिर हो जाएंगे 60 का डबल कितना होगा 120, अब कितने बज गए आपके 2 बज गए ना, ठीक है, अब इसके डबल करो 240, अब कितना टाइम हो गया आपकी घड़ी में 3 बज गए, अब इसका फिर डबल कर लो, ये होगा 480, अब कितने बज गए 4, ठीक है, इस तरह से वो डबल होते जा रहे हैं और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने पूछा है सेकंड आवर में, एंड ऑफ सेकंड आवर 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, तो देखो शुरुआत में थे 30, तो 1 घंटे बाद कितने हुए 60 और 2 घंटे बाद कितने हुए 120। मेरी बात समझिए इस चीज को, तो आप लिखेंगे आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ तो थे 30 12 बजे, 1 घंटे बाद कितने हो गए 60, 2 घंटे बाद कितने हो गए 120, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो कितने हो जाएंगे 120, आंसर हो गया इसका। दूसरी चीज पूछ रहे हैं फोर्थ आवर, आफ्टर 4 आवर 4 घंटे बाद कितने होंगे, तो देखो 1 घंटा, यहाँ 12 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा बाद कितने हो रहे हैं 480 ना हो रहे 480, ये इसका आंसर हो गया। अब उन्होंने कहा है nth आवर, तो
तो nth आवर फॉर्मूला हम जानते हैं nth टर्म का, ठीक है ना। आगे भी तो आएंगे ना, तो nth आवर आ गए यहाँ पे। क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर n-1, यही तो होता है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म देखो, इसको अब सीरीज को देखो, ये मेरी सीरीज बनी हुई है, सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलता जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 30 है, 30 डाल दिया मैंने। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, r इज इक्वल टू A2 बाई A1। A2 मेरा कितना है 60 और A1 कितना है 30, कितना आएगा 1/2। क्यों नहीं, देखो फिर से देख लो एक समझ में, 32 जा 2 आएगा ना, तो 2 आ गया मेरा कॉमन रेशियो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 n। अब n तो n ही रहेगा ना, n-1। अब एक चीज देखो इसमें, ये मेरे टर्म्स हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। इसी तरह हमारा n टर्म भी होगा। लेकिन देखो इसमें 1 घंटे बाद चल रहा है ना मामला, यहाँ 12 बज रहे हैं, तो जो जो डबल हो रहे हैं वो 1 घंटे बाद ही तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये समझ लो एक तरह से फर्स्ट टर्म, ऐसा लग रहा है ना फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक इसमें क्या करेंगे हम, इसमें प्लस कर देंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गए 30 इंटू 2 की पावर n। कितने बैक्टीरिया होंगे उसमें, समझ गए इस चीज को। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, टाइम है अभी, रीड करते हैं पहले अच्छे से। 30. What will ₹500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? देखो ध्यान दो, आपने 8th क्लास में किए होंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। उन्होंने कहा है कि भाई 31 पहले लिखो क्वेश्चन। उन्होंने कहा प्रिंसिपल 500 है, ये आपने रुपया कहीं जमा किया, ठीक है, और कितने साल के लिए किया है, टाइम है 10 ईयर्स, राइट। और रेट दे रखा इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको अच्छे से याद है, हम निकालते थे इसमें उसका अमाउंट निकालते थे, फॉर्मूला होता था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ऐसे निकालते थे, याद है ना। लेकिन इसमें टाइम क्या है 10 ईयर है, और 10 ईयर यहाँ डालूंगा तो 10 बार मैं किस तरह से खोलूंगा इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे कैसे करना है, मुझे सीक्वेंस से करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो पहले कितना था 500 था, अब इस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 500, रेट आपका 10, 1 साल के लिए लगा रहा हूँ मैं, अपॉन 100, 0 से 0, 50 रुपीज हो गया। अब इस अगला मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 रुपये तो पहले ही थे, 50 और ये जोड़ के कितना हो गया 550, तो 1 साल बाद कितना पैसा हो मेरा हो गया 550 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए वही लगाओ फॉर्मूला, ये वाला 500, अब क्या आएगा मेरा प्रिंसिपल कितना बन गया 550 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया 55 रुपया इंटरेस्ट आ गई। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है। प्रिंसिपल मेरा 550 है, 550 है ना ये वाला, इसमें क्या जोड़ दूंगा 55 और जोड़ दूंगा अपने इंटरेस्ट के, ये कितना हो जाएगा 605, बात समझ में आ गई है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 605। इसी तरह मेरा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा देखो सुनो, उन्होंने कहा है आफ्टर 10 ईयर, तो देखो ध्यान देना यहाँ पे, ये 1 साल बाद हो गया, 1 साल बाद 2, और यहाँ भी कोई आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये
10 हो गया। अब देखो कितने टर्म्स बने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते हैं। यही ध्यान रखना, ऐसे यही बच्चे ज़्यादातर गलती कर जाते हैं। तो इसका लास्ट टर्म कौन सा हमारा 11th टर्म है, जो उन्होंने कहा है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। ठीक है, ये थोड़ी गिना जाएगा 10 साल में, ये तो आपने पैसा जमा किया है, 1 साल बाद इतना हुआ है, 2 साल बाद इतना हुआ है, तो उन्होंने कहा आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर का मतलब इसमें टर्म्स कितने हो गए हमारे 11। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है A11। मुझे ये ज्ञात करना है, वही तो मेरा अमाउंट बनेगा, तो मैंने ज्ञात कर देता हूँ आराम से। तो देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म तो मेरा सीरीज का क्या है 500 है। कॉमन रेशियो निकाल दो, कॉमन रेशियो क्या होगा A2/A1। A2/A1 का मतलब 550 अपॉन 500, 0 से 0, 5 से 11 और 5 से 10, यानी 1.1 आ गया। और निकाल लो A3/A2 करके देख लो, देख ले पता चल जाएगा हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा है। तो A3 हमारा कितना है, ये है 605। A2 कितना है 550, तो 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा इतना 5110, फिर 5 से काट दो, 5 2 जा 5 5 जा, और ये हो जाएगा कितना गया 5 2 जा 5 2 जा। ठीक है, कहीं गलत हो गया क्या, देखो 605 है ना, 605 अपॉन 550। तो देखो ऐसे करो ना इसको, जल्दी किस बात की है हमें, 605 अपॉन 550, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 से 12, 5 1 जा, और 5 1 जा 5 1 जा, और 0, 11 से कट तो रहा है, 11 जा, और 11 से 10 बार, और 11 अपॉन 10 कितना होता है 1.1 ही तो हो रहा है। ठीक है, ये भी 1.1 आ गया, 121 है, तो ये हो गया आपका 1.1। यानी हमारा जो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरी जीपी है ये, तो जीपी वाला मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, A11 टर्म निकाल दूंगा। तो मुझे A11 निकालना है ना, तो देखो A11 निकालना है, A11 निकालने के लिए क्या करूँगा, AR क्या होगा n-1, यानी A11 इज इक्वल टू A हमारा कितना है फर्स्ट टर्म 500, ये कितना है 1.1 है, की पावर कितना हो जाएगा n-1, n मेरा कितना है 11 है ना, 11 माइनस 1 का मतलब 10, अब पावर 10 है, इसे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। तो हमारा ये इतना अमाउंट आ गया आफ्टर 10 ईयर। तो आप लिखेंगे आफ्टर 10 years amount will be 500, 1.1 की पावर 10। जब पावर 7 से 8 से ज़्यादा हो जाती है उसे वो यहीं छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते। ये आपका बुक में आंसर है, ये आपका ये हो गया आपका 31 आराम से, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इसमें देख लेते हैं, बुक में मैंने लिखा नहीं है। इसमें कहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन्होंने ये कहा है कि अर्थमेटिक मीन को वो दे रखा है इन्होंने, उसका कितना 8 दे रखा है स्क्वायर, उसका जो रूट है, और ज्योमेट्रिक मीन ये दे रखा है आपका कितना 5। अब हमारे रूट मैंने मान लिया ये तो A है रूट, ठीक है, और ये क्या है ये B है, बात समझ में आ गई। अब देखो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है A + B/2 होता नहीं होता है बताओ, एंड ज्योमेट्रिक मीन ये होता है रूट AB। क्लियर, ये सबको पता है। अब यहाँ A और B की वैल्यू डाल देंगे हम। अर्थमेटिक मीन मेरा कितना दे रखा है इन्होंने 8 दे रखा है ना, तो यानी ये A + B/2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन कितना मेरा 8 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A + B इज इक्वल टू 2 8 जा 16, ये सम ऑफ रूट आ गया।
रूट्स ही तो माने हमने ए और बी। ये आ गया आपका 16। अब इधर आ जाओ, देखो ज्योमेट्रिक मीन मेरा कितना दे रखा है ए बी, और ये किसके इक्वल है 5 के। देखो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है 5 के। मैं कर दूंगा इसको, यहाँ पे लिख दूंगा 5 इज इक्वल टू रूट ए बी, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ये 25 इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसको, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ये कितना आ गया 25। अब याद करो 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी ना, उसका फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज, और एक्स था यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही तो थी, ऐसे ही तो करते थे, याद करो। अब इसमें सारी चीजें रख देंगे हम। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मेरा कितना है, देखो ये 16 है, ये 16x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है मेरा, प्रोडक्ट है ना रूटों का, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 25, लिखा भी है मैंने 25 इज इक्वल टू 0। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। आसान है ना, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना है इनकी, तभी समझ में आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।